खबर के साथ बीकानेर से बड़ी खबर है। खाजूवाला और छतरगढ़ को बीकानेर जिले में शामिल करने की मांग उठाई गई। कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने कैबिनेट में मांग उठाई। मुख्यमंत्री ने मेघवाल की मांग को गंभीरता से लिया है। पूरे मामले में मंत्री रामलाल जाट को दिए निर्देश। कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने कहा, मेरी कथनी और करनी में नहीं होता फर्क। सीएम साहब ने निर्देश दिए हैं, हमें उम्मीद है कि हमारी मांग मानी जाएगी। और ये मांग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनका ही विधानसभा क्षेत्र है और चुनाव सिर पर है। ऐसे में अगर जनता को भरोसे में नहीं ले पाते तो उनके लिए समस्या बड़ी हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर बीकानेर से खबर, खाजूवाला और छतरगढ़ को बीकानेर जिले में शामिल करने की मांग उठाई गई। मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश, क्या गोविंद मेघवाल ने इस मांग को उठाने और ये कहने कि इसको देखा जाए, आचार संहिता से पहले कम से कम अपने समर्थकों तक वो संदेश पहुंचा दिया कि इस मुद्दे पर मैं आपके साथ हूं? नरेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने कैबिनेट में मांग उठाई और मुख्यमंत्री ने मेघवाल की मांग को बेहद गंभीरता से लिया। पूरे मामले में मंत्री रामलाल जाट को निर्देश दिए गए हैं। राजस्व मंत्री है रामलाल जाट, उनको निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने कहा कि मेरी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। सीएम साहब ने निर्देश दिए हैं, हमें उम्मीद है कि हमारी मांग मानी जाएगी। दरअसल लंबे वक्त से, जब से परिसीमन जिलों का हुआ है, तब से ही लगातार विरोध देखा जा रहा था। खाजूवाला और छतरगढ़ वो नहीं चाहते कि वो बीकानेर से अलग हो और इसीलिए लगातार वहां विरोध हुआ, धरने प्रदर्शन हुए और इसका सीधा असर कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल पर पड़ रहा था क्योंकि उनकी विधानसभा क्षेत्र है और जनता की नाराजगी का खामियाजा यकीनन उनको भुगतना पड़ता। और इसीलिए यह माना जाए कि आचार संहिता से पहले अगर आचार संहिता से पहले ये अंतिम कैबिनेट बैठक है और ऐसा कहा जाए तो फिर मंत्री गोविंद मेघवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के असंतोष को, नाराजगी को दूर करने की पुरजोर कोशिश की। पूरे मामले में मंत्री रामलाल जाट को निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने कहा कि मेरी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। मुख्यमंत्री साहब ने निर्देश दिए हैं, हमें उम्मीद है कि हमारी मांग मानी जानी चाहिए। वहीं ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा की रिपोर्ट, खाजूवाला छतरगढ़ बीकानेर जिले में ही रहेंगे। कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल की मांग पूरी होगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज अधिकृत किया है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट को फैसले के लिए अधिकृत किया है। गोविंद मेघवाल ने आज मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान ये मामला उठाया। मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा, जनता के अनुसार करेंगे फैसला। अब राजस्व विभाग जल्द ही औपचारिक कर देगा ऐलान। खाजूवाला छतरगढ़ विवाद के चलते गोविंद मेघवाल को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। ऐसे में मेघवाल ने बार बार मुख्यमंत्री गहलोत से अपील की। आखिरकार आज गोविंद मेघवाल को मिल गए सकारात्मक संकेत। तो खाजूवाला छतरगढ़ विवाद के चलते गोविंद मेघवाल को नुकसान उठाना पड़ रहा था। उनका विधानसभा क्षेत्र है। उन्होंने कैबिनेट में मांग को उठाया और कहा कि खाजूवाला और छतरगढ़ को बीकानेर में ही रहने दीजिए। जनता यही चाहती है और जनता के बीच में आक्रोश है, नाराजगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनता जो चाहती है वही फैसला लिया जाएगा। राजस्व मंत्री रामलाल जाट को अधिकृत इसके लिए किया गया और कहा गया कि आप अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश, क्या माना जाए कि अगर इसको अंतिम कैबिनेट की बैठक कह दे आचार संहिता से पहले, तो गोविंद मेघवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने खिलाफ नाराजगी को दूर करने का अंतिम प्रयास किया है? देखिए विजेंद्र, दो बातें हैं। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि अंतिम कैबिनेट बैठक है, क्योंकि आज भी जब बैठक हुई तो कुछ मंत्रियों ने कहा था मुख्यमंत्री से कि अभी आप फिर बैठक करिए, इसको अंतिम मत करिए। लेकिन जो भी है, आज की जो बैठक थी उसमें जब मंत्रियों से अनौपचारिक चर्चा हो रही थी
कैबिनेट की मीटिंग खत्म होने के बाद, मंत्रिमंडल की मीटिंग खत्म होने के बाद में तो गोविंद मेघवाल ने एक बार फिर से अपनी जो मांग दोहराई, क्योंकि देखिए वो राजनीतिक मामला है, उनको बड़ा राजनीतिक नुकसान हो रहा था। लगातार वहाँ आंदोलन 1 महीने से लगातार आंदोलन चला था और इसके बाद मुख्यमंत्री तक बार बार बात पहुंचाई थी। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सकारात्मक उनको संकेत दे दिए हैं। राजस्व मंत्री रामलाल जाट को अधिकृत कर दिया है। हालांकि उनको अधिकृत करना एक औपचारिकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का संकेत है वही अपने आप में फैसला होता है। तो मान के चलिए कि जो इनकी मांग थी खाजूवाला को और छत्तीसगढ़ को बीकानेर जिले में ही रखा जाए, तो यही अब फैसला लगभग हो गया है। इसका औपचारिक ऐलान है, राजस्व विभाग कर देगा जब इसको संशोधित अधिसूचना इसके बारे में जारी होगी। तो लगातार ये जो मांग थी गोविंद मेघवाल की, उन्होंने आज भी मुख्यमंत्री से अपील की थी कि वहाँ की जनता है काफी नाराज है, और खुद गोविंद मेघवाल ने भी अपनी भी राजनीतिक जो परिस्थिति है वो स्पष्ट की थी। तो मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि जनता का जो मत है उसके खिलाफ कोई फैसला किया जाए या कैबिनेट का कोई साथी है उस फैसले से उस पर नकारात्मक असर हो। तो ऐसे में आज जब अनौपचारिक चर्चा हुई थी, इस अनौपचारिक चर्चा में एक तरह से ये मान के चल सकते हैं कि अब जो खाजूवाला और छत्तीसगढ़ है ये बीकानेर जिले में ही रहेंगे। इन पे औपचारिक रूप से जो भी सरकारी जो एक कार्रवाई होती है, कागजी कार्रवाई होती है, वो आने वाले दिनों में कर दी जाएगी। रामलाल जाट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बारे में कह दिया है कि गोविंद मेघवाल जो चाहते हैं उसके अनुसार फैसला कर दिया जाए। तो मानकर चले नरेश के लगभग 1 सप्ताह में जो भी होना होगा, नोटिफिकेशन जारी होना होगा, वो हो जाएगा। मुझे लगता है कि उससे पहले ये तमाम फैसले हो जाएंगे। 1 सप्ताह बहुत समय होता है विजेंद्र, क्योंकि आचार संहिता लगनी है। तो ये इस तरह के जो फैसले, प्रशासनिक जो फैसले हैं, क्योंकि जिले की सीमा बदलने का फिर से मामला होता है, तो ये तमाम फैसले आचार संहिता लगने से पहले पहले होंगे। आने वाले 1-2 दिन में ही जो है राजस्व विभाग इसको लेकर अपनी मोहर लगा देगा। नरेश जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाला और छत्तीसगढ़ को बीकानेर में शामिल करने की जो मांग उठाई गई, उस पर कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने मांग को उठाते हुए मुख्यमंत्री के सामने मांग को रख दिया और मुख्यमंत्री ने इसको गंभीरता से लिया है। पूरे मामले में मंत्री रामलाल जाट को निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने कहा कि मेरी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। सीएम साहब ने निर्देश दिए हैं, हमें उम्मीद है कि हमारी मांग मानी जाएगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए। लक्ष्मण, एक कहावत है, इन्होंने तो कहा कि मेरी कथनी और करनी में फर्क नहीं। कहावत है, अंत भला तो सब भला। कितने ही अच्छे काम किए हो, अगर अंत में नाराजगी हो तो परिणाम अपने स्वरूप आए, ऐसा मुमकिन नहीं होता है। क्या यही डर सताया और इस वजह से गोविंद मेघवाल अंतिम चुनाव में जाने से पहले संदेश देना चाहते हैं कि देखिए मैंने पूरी कोशिश की, आप जो चाहते थे वो किया मैंने? वो शानदार बात कही है विजेंद्र जी आपने, और बिल्कुल ठीक कहा कि अंत भला तो सब भला। लेकिन ये भी सच है कि अब गोविंद मेघवाल ये कह रहे हैं कि कथनी करने में फर्क नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस जिले का सीमांकन हुआ था और पहले जो कुछ हुआ वो गोविंद मेघवाल की अनुशंसा पर ही हुआ था। लेकिन चलो, उन्हें खुद भी लग रहा है कि देर आए दुरुस्त आए, अभी चुनाव में जाना है। और निश्चित तौर पर आपको याद होगा विजेंद्र जी, जिस तरह से सेंटीमेंट बना था खाजूवाला में, खास तौर पर लगातार इस बात को लेकर आंदोलन हुआ, बड़ी संख्या में लंबे समय तक आंदोलन जारी है। तो मुझे लगता है गोविंद मेघवाल समझ गए हैं कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो चुनाव में इफ एंड बट हो सकते हैं। तो उसी के मद्देनजर ये सब किया है। बीकानेर जब अशोक गहलोत आए थे तब भी कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया था, और निश्चित तौर पर गोविंद मेघवाल अब बहुत अडिग भी हैं, लेकिन समय कम है, ये बात समझनी होगी विजेंद्र। हालांकि आज रामलाल जाट को कहा गया है, लेकिन आचार संहिता लगनी है, और यदि 2-3 दिन में कुछ नहीं हुआ तो फिर ये मुद्दा मुंह बाए खड़ा रहेगा। तो इसलिए सबसे जरूरी चीज है कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल के लिए भी कैसे भी करके इसे जो है अमली जामा पहनाया जाए, और यही सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं विजेंद्र, ममता भूपेश और प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी इस बात का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। इसलिए गोविंद मेघवाल जो खेमा है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है। ठीक है लक्ष्मण जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।